बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं अभी तक आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल का खिलाकर मारेगी। बहू ने कहा ठीक है, वापस ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, बना ही दिया है तो खा ही लेती हूँ। सास ने भजिया उठाया और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने। बहू माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिए पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू सामने आई, खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में, ये क्या है, मुझे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाए। सुबह 10 बज गए। अब सास उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उसके पति घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती है और सब करती है। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया। सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू के हाथ में थाली पकड़ाई, हाथों से थाली गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिससे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम ठीक से नहीं कर सकती है, न जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए। सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोली, छोड़ दो, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेले, फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक नहीं ठीक से डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बात कैसे संभालेगी इस घर को। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुस्ख निकालने का। फिर भी वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ बहू भी लग गई। रात में जगराते का कार्यक्रम रखा गया था। बहू भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ गई। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाने नहीं आता तो मत गाना, वापस आ जाना। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही आएगा।